Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. These classes are conducted by DPM Science classes or DPM Senior Secondary School. In last classes, we have taught short composition topic number 3rd, advertisement. Advertisements 9 types in first type matrimonials, second type accommodation. एडवर्टाइजमेंट के 9 टाइप्स में से हम पहली टाइप मैट्रिमोनियल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें ग्रूम वांटेड और ब्राइड वांटेड के बारे में पढ़ा था। सेकेंड टाइप अपन ने पढ़ी थी अकोमोडेशन, आवासीय एडवर्टाइजमेंट। अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट में भी 2 टाइप थी, टू लेट और अकोमोडेशन वांटेड। टू लेट और अकोमोडेशन वांटेड, टू लेट की पोजीशन ये थी कि आप मकान मालिक की तरफ से विज्ञापन जारी होगा उसमें टू लेट आएगा, और किराएदार की तरफ से जारी विज्ञापन में अकोमोडेशन वांटेड शब्द का प्रयोग होगा। क्वेश्चन भी होता है तो यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, आपके पास एक अतिरिक्त घर है, यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, आप इसे किराए पर देना चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, आपके पास अतिरिक्त घर है, आप किराए पर देना चाहते हैं, तो वही एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। डबल अंडरलाइन, एडवर्टाइजमेंट में जब आवास संबंधी विवरण है तो अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट। फिर मकान किराए पर देना चाहते हैं तो मकान मालिक की तरफ से जारी विज्ञापन है तो टू लेट आ जाएगा। अवेलेबल फॉर रेंट एन एक्स्ट्रा हाउस, एक अवेलेबल फॉर रेंट किराए के लिए उपलब्ध है एक अतिरिक्त घर एट विद्याधर नगर, ठीक है, ऑन फर्स्ट फ्लोर पर है, ठीक है। हाउस कैसा है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड, वेल इक्विप्ड, वेल फर्निश्ड है। स्पेस अवेलेबल फॉर कार पार्किंग, सेपरेट मॉडर्न किचन, लेट बाथ्स हैं। एक्सपेक्टेड रेंट है वो 10,000 पर मंथ, इंक्लूड विल्स या एक्सक्लूड विल्स या इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई चार्जेस, ठीक है। प्रिफर ओनली फॉर ट्रांसफरेबल, स्थानांतरित स्मॉल डिसेंट, छोटे और सुंदर परिवार के लिए है। इंटरेस्टेड मेक कॉन्टैक्ट टू रघुनाथ सिंह 383 मालीपुरा विद्याधर नगर जयपुर, और नीचे मोबाइल नंबर 9887 और 6 डिजिट के लिए क्रॉस और बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। यू आर अभय मिश्रा लिव्स एट आदर्श नगर जयपुर, यू वांट 2 रूम्स एट ऑन रेंट एट बजाज नगर कॉलोनी या बजाज नगर, ठीक है। ड्राफ्ट इन एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, अकोमोडेशन राइटिंग, हेडिंग हो जाएगा वांटेड अकोमोडेशन। वांटेड 2 रूम सेट एट बजाज नगर कॉलोनी या बजाज नगर एरिया ऑन ग्राउंड फ्लोर, हाउस मस्ट बी न्यूली कंस्ट्रक्टेड, वेल इक्विप्ड, वेल फर्निश्ड एंड separate modern kitchen, lets and baths, space also available for car parking, expected rent 5 या 6,000 पर month, exclude bills या electricity water supply charges। प्लीज कॉन्टैक्ट और नेम एड्रेस और मोबाइल नंबर उसमें आ जाएगा, बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। ये 2 टाइप एग्जाम्पल था, तो उसका तो फॉर्मेट ही अपने आप में एग्जाम्पल था, जिसके बारे में सारी जानकारी हम उस एग्जाम्पल में उस फॉर्मेट के अंतर्गत दे चुके हैं। इसी श्रृंखला में 9 में से 2 पढ़ लिया, मैट्रिमोनियल्स और अकोमोडेशन। इसी श्रृंखला में हम तीसरे एडवर्टाइजमेंट की ओर चलते हैं, और तीसरे एडवर्टाइजमेंट का नाम रहेगा एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। एजुकेशन शब्द से बना है एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। क्या नाम होगा? एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट का मीन होगा शैक्षिकीय या शैक्षणिक विज्ञापन, शैक्षिकीय या शैक्षणिक विज्ञापन, शैक्षिकीय या शैक्षणिक विज्ञापन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका हिंदी मीन हो गया। इन विज्ञापनों का उद्देश्य शिक्षा प्रदान कराना है या ऐसे
विज्ञापन के प्रश्न जिनमें शिक्षा संबंधी विवरण के बारे में जानकारी है वो इसके अंतर्गत शामिल होंगे। अवकाश के दौरान संचालित होने वाले पाठ्यक्रम, इनके अंतर्गत अवकाश के दौरान संचालित होने वाले, अवकाश के दौरान भी हो सकते हैं या वैसे भी हो सकते हैं, सामान्यतः अवकाश के दौरान होते हैं। अवकाश के दौरान संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी देने हेतु इस प्रकार के एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट प्रयोग में लिए जाते हैं। अवकाश के दौरान या आप 12th पास आउट होने के बाद किसी कोचिंग से आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, या अवकाश के दौरान आपने देखा होगा गर्मियों की छुट्टियों में कंप्यूटर क्लासेस चलती हैं, आपकी हॉबी क्लासेस चलती हैं, या ट्यूशन क्लासेस फिजिक्स मैथ इंग्लिश साइंस क्लासेस चलती हैं, ठीक है, या क्रैश कोर्सेज विभिन्न कोचिंग संस्थान के द्वारा कराए जाते हैं। तो जनरली अवकाश के दौरान या रेगुलर समय में जो कोचिंग संस्थान के द्वारा जो जारी विज्ञापन होते हैं उन्हें हम एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में उन्हें रखा जाता है। अवकाश के दौरान संचालित होने वाले या सामान्य समय में संचालित होने वाले संस्थान के द्वारा जानकारी, शिक्षा आदि के संबंध में जानकारी प्रदान कराने हेतु इस प्रकार के विज्ञापन एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट को प्रयोग में लिया जाता है। ये दो तरह के विज्ञापन होते हैं। एक तो होगा पाठ्यक्रम के नाम से शुरू होने वाले, पाठ्यक्रम के नाम से शुरू होने वाले, आपने पाठ्यक्रम के नाम से शुरू होने वाले देखे होंगे, ठीक है, फिजिक्स क्लासेस, मैथ क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस, साइंस क्लासेस, हॉबी क्लासेस, डांस क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है, पाठ्यक्रम के नाम से शुरू हो गए। नंबर दूसरा होगा संस्थान के नाम से शुरू होने वाले, इंस्टीट्यूशन के नाम से शुरू होने वाले होते हैं, जैसे एलन कोचिंग, फिटजी क्लासेस, बंसल क्लासेस, रेजोनेंस क्लासेस, ठीक है, मित्तल क्लासेस, जो भी क्लासेस हैं उनके नाम से, गुरुकुल क्लासेस, तो संस्थान के नाम से शुरू होने वाले, और एक होगा हमारा पाठ्यक्रम के नाम से शुरू होने वाले। इस प्रकार के विज्ञापनों में कोर्स का विवरण लिखा जाएगा कि हम कौन कौन से कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोर्स का विवरण आएगा, बैच का विवरण आएगा कि बैच कितने बजे से कितने बजे तक का है और कब किस डेट से शुरू हो रहा है, आवेदन का समय कि आप किस समय आवेदन कर सकते हैं, वो क्या डेट रहेगी और क्या टाइम रहेगा, ठीक है, आवेदन का समय, ठीक है, बैच का समय क्या रहेगा वो आएगा, बैच का समय, ठीक है, स्थान, कौन से स्थान पर बैच चलेगा और किस व्यक्ति से संपर्क करना है, और उस संपर्क करने वाले व्यक्ति का या संस्थान का पता इसके अंतर्गत लिखा जाता है, ठीक है। तो एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट दो प्रकार के होंगे, पाठ्यक्रम के नाम से शुरू होने वाले, और नंबर 2 होगा संस्थान के नाम से शुरू होने वाले। इस प्रकार के विज्ञापन में कोर्स का विवरण, बैच का विवरण, आवेदन का समय, बैच का समय, बैच का स्थान, संपर्क करने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क करने वाले व्यक्ति या संस्थान का स्थान और संस्थान का पता या संपर्क करने वाले व्यक्ति का पता और नाम आदि उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हो गए, पाठ्यक्रम के नाम से शुरू होने वाले और संस्थान के नाम से शुरू होने वाले, और इनके अंतर्गत इस प्रकार कोर्स का विवरण, बैच का विवरण, आवेदन का समय, बैच का समय, ठीक है, बैच का समय, बैच का स्थान, संपर्क करने वाले व्यक्ति का नाम, उसका पता और उसका फोन मोबाइल नंबर आदि इसके अंतर्गत लिख करके इसको बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी इसको लेकर के, और अब हम एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट के फॉर्मेट की चर्चा करते हैं, इसके प्रारूप, इसकी कॉमन लाइंस की चर्चा करते हैं, ठीक है। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। आंसर 50 शब्दों में लिखना होगा और 50 शब्द के इस आंसर की हमें बोर्ड में 4 मार्क्स, 4 मार्क्स प्राप्त होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन 12 डॉट 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 क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आंसर में आप लोग क्या लिखने जा रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट की विज्ञापन लिख रहे हैं, तो विज्ञापन की अंग्रेजी आप लोगों ने लिख दी एडवर्टाइजमेंट, जो कि क्वेश्चन में दी होगी। लिखने की अंग्रेजी हो गई राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, विज्ञापन लेखन, जिसको आप डबल अंडरलाइन कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट में भी जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी लिखा था, एडवर्टाइजमेंट वर वधू की बात थी तो मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट, आवास संबंधी विज्ञापन की बात थी तो अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट को स्थान दिया था। इसी प्रकार जब इसमें शिक्षा संबंधी विवरण है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट को स्थान दिया जाएगा। तो आगे लिख देंगे हम एजुकेशनल, EDUCATIONAL, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। क्या लिख दिया? एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। जिसको भी 2 बार अंडरलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, एक लाइन में आप लोगों ने क्वेश्चन 12 लिख दिया, दूसरी लाइन में आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, तीसरी में डबल अंडरलाइन, चौथी में एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट और पांचवी में डबल अंडरलाइन कर दी है। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट 2 प्रकार के होते हैं, संस्थान के नाम से शुरू होने वाले और पाठ्यक्रम के नाम से शुरू होने वाले। संस्थान एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा, वंसल क्लासेस कोटा, रेजोनेंस क्लासेस कोटा, फिटजी क्लासेस कोटा जयपुर, ठीक है, सर्वोत्तम क्लासेस कोटा जयपुर, ठीक है, कुछ भी आप गुरुकुल क्लासेस सीकर आप कोई भी स्थान का नाम देख सकते हैं, संस्थान और उसके स्थान का नाम लिख सकते हैं, या पाठ्यक्रम इंग्लिश क्लासेस, हॉबी क्लासेस, डांस क्लासेस, साइंस क्लासेस, फिजिक्स क्लासेस, मैथ क्लासेस, ठीक है, आप जो भी हो वो आप संस्थान के नाम से होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा संस्थान का नाम या पाठ्यक्रम का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आगे क्या आ जाएगा भैया? हेडिंग आ जाएगा। अब हेडिंग जो भी होगा, हेडिंग में क्या आ जाएगा? संस्थान या पाठ्यक्रम का नाम, संस्थान या पाठ्यक्रम का नाम, संस्थान या पाठ्यक्रम का नाम आ जाएगा। और ये आपको कहां से लिखना है? प्रश्न में से। जिसको भी 2 बार अंडरलाइन किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में तो लिखना ही है। ठीक है, इन कैपिटल लेटर्स। ओके, 6वीं लाइन में ये लिख दिया, 7वीं लाइन में ये लिख दिया। बॉक्स जब बनाने की बात आती है तो बॉक्स हमेशा हेडिंग के ऊपर से ही बनाया जाता है। इस प्रकार से बॉक्स आउट हो जाएगा। ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगा, हेडिंग में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या करिकुलम का नाम आ जाएगा, पाठ्यक्रम का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, स्टार्टिंग करेंगे। वी इंट्रोड्यूस, हम शुरू करने जा रहे हैं। वी इंट्रोड्यूस ए शॉर्ट टर्म, वी इंट्रोड्यूस ए शॉर्ट टर्म, वी इंट्रोड्यूस ए शॉर्ट टर्म, कम अवधि का, शॉर्ट टर्म ए समर या क्रैश कोर्स, समर कोर्स भी बोल सकते हैं या क्रैश कोर्स भी बोल सकते हैं, ऑफ 2/3, कितना भी लिख दो, 8 मंथ से लिख दो,
शॉर्ट टर्म तो 2-3 मंथ्स ही होती है, 2-3 मंथ्स। टू 3 मंथ्स आ जाएगा एनम, और आगे नेम ऑफ कोर्सेज, यहां पर क्या आ जाएगा, नेम ऑफ कोर्सेज, प्रश्न में से लिख दिया जाएगा। प्रश्न में नहीं है तो हम अपनी मर्जी से लिख देंगे। फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स पास्ड और अपीयर्ड, पास्ड और अपीयर्ड क्लास 12th, क्लास 12th एज बिटवीन 2 ईयर्स, शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन से लिखेंगे आप लोग नेम ऑफ कोर्सेज, सॉरी नेम ऑफ कोर्सेज नहीं, बैच स्टार्टिंग, बैच स्टार्ट। अब ये ध्यान रखना है, ये जगह नीचे वाली बिल्कुल क्या रहेगी, खाली रहेगी। बैच स्टार्ट थोड़ा सा गैप दे करके बिंदी लगा देंगे। बैच स्टार्ट का अपन क्या लिख देंगे, डे और डेट लिख देंगे, डे और डेट। मंडे 20 मार्च या मंडे 1 अप्रैल, डे डेट लिख दिया। बिटवीन टाइम लिख देंगे, बिटवीन जैसे 9 AM to 3 PM। एप्लीकेशन, ये नीचे लिखा जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल बिटवीन डेट टू डेट, इस डेट से इस डेट तक। फ्रॉम टाइम डाल देंगे 10 AM to 2 PM। एट स्थान, एट रीजनल सेंटर। ₹4 1000 पर कैंडिडेट। ठीक है, ये लिख दिया जाए। ये तो बैच स्टार्ट हो गया। बैच स्टार्ट के बाद हमें कांटेक्ट किससे करना है, कांटेक्ट वाले व्यक्ति का पता आएगा। ऊपर ही लिख देता हूं, चलो। कांटेक्ट, कांटेक्ट के बाद वही सीध में बिंदी आएंगी। संपर्क करने वाले व्यक्ति का नाम आ जाएगा और उसका नीचे पद नाम आ जाएगा। एड्रेस आ जाएगा, संस्थान का
पता आ जाएगा। एड्रेस के बाद फ़ोन नंबर लिख दिया जाएगा। ईमेल, जो ईमेल एड्रेस रहेगा उस ईमेल एड्रेस को भी लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट बनेगा। वही है कि बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दें आप लोग। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट दोनों प्रकारों का फॉर्मेट सेम है। ठीक है, केवल हेडिंग ही चेंज होगा और बीच का विवरण एज इट इज रहेगा। सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन 12 डॉट डॉट किया था, क्वेश्चन 12 डॉट डॉट के बाद अपन ने एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिखा था, डबल अंडरलाइन किया। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट लिखा, उसको भी डबल अंडरलाइन किया था। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट को डबल अंडरलाइन करने के बाद फिर अपने हेडिंग लिखा था। हेडिंग में आप लोग नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या कोर्स लिख सकते हैं, संस्थान का नाम या कोर्स का नाम लिख सकते हैं। एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा। ठीक है, फिजिक्स क्लासेस। ठीक है, ये आप हॉबी क्लासेस लिख सकते हैं, मैथ क्लासेस लिख सकते हैं, जो भी है आपकी डांस क्लासेस लिख सकते हैं। वी इंट्रोड्यूस, हम शुरू करने जा रहे हैं। ए शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का अर्थ होगा कम अवधि का। ए समर कोर्स या क्रैश कोर्स में से एक शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, समर कोर्स लिख दो या क्रैश कोर्स लिख दो। 2 और 3 मंथ्स, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 और 3 महीने है। नेम, अब एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट होता तो नेम आ जाता यहाँ पर, जैसे IIT, JEE, AIEEE, नीट, एम्स। ठीक है, AIPMT, CPMT। ठीक है, जो भी हैं उन कोर्सेज के आप लोग नाम लिख सकते हैं। फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों के लिए हैं कोर्सेज, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। पास्ड, जो पास हो चुके हैं, और एपियर्ड, जो अध्ययनरत हैं। एपियर्ड का मतलब होगा अध्ययनरत, जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है, या जो पास हो चुके हैं, या फिलहाल 12th में पहुंचे हैं, या 11th 12th में पहुंचे हैं। क्लासेस, क्लास 12th पास या एपियर्ड हैं 12th क्लास में। एज बिटवीन, जिनकी उम्र 16 to 25 ईयर्स, 16 से 25 साल उनकी उम्र होनी चाहिए। या और ऐसा कोई कोर्स है, हॉबी क्लासेज में आप 30 से 35 साल तक का ले सकते हैं। तो एज आपके ऊपर निर्भर करेगी, कोर्स के हिसाब से निर्भर करती है। बैच स्टार्टिंग, बैच स्टार्ट कब हो रहा है तो वो डे लिख देंगे, जैसे मंडे 1 अप्रैल 2021, बिटवीन 9 AM to 3 PM, 9 से 3 बजे तक। एप्लीकेशन फॉर्म्स, आवेदन फॉर्म जो हैं वो उपलब्ध हैं। बिटवीन डेट डाल देंगे 21 मार्च से 30 मार्च तक। सपोज मंडे 1 अप्रैल से स्टार्ट है तो 21 से 30 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म मिल रहे हैं 10 बजे से 2 बजे के बीच में। रीजनल सेंटर, जो क्षेत्रीय कार्यालय है, वहाँ मिल रहे हैं। और रुपये 1000 पर कैंडिडेट, जो फॉर्म की फीस है वो 1000 रुपये प्रति छात्र है। कॉन्टैक्ट, जिस व्यक्ति से मिस्टर मिसेज में नाम लिख देंगे, जैसे मिस्टर रजनीश अग्रवाल, रीजनल डायरेक्टर। एड्रेस लिख सकते हैं 8384 शिवपुरी, नियर रेलवे स्टेशन, कोटा। ठीक है, फ़ोन नंबर डाल देंगे, लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर है उसे हम लिख देंगे। ईमेल www.elankota.com, इस प्रकार से आप ईमेल या वेबसाइट जो भी है वो आप, ईमेल है तो ईमेल लिख दो और वेबसाइट है तो आप लोग वेबसाइट लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप याद करें दोबारा से।
नंबर क्वेश्चन 12 डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत आसान है। आंसर में एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिख दिया, डबल अंडरलाइन किया। एडवर्टाइजमेंट में कौन सा लिख रहे हैं, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट है तो एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट को डबल अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद हेडिंग, हेडिंग में जो भी होगा वो हेडिंग लिख दिया जाएगा। कोर्स या संस्थान का नाम, वी इंट्रोड्यूस, हम शुरू करने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म समर कोर्स या क्रैश कोर्स। ठीक है, अब आप शॉर्ट टर्म नहीं है, फुल कोर्स है तो फुल कोर्स शब्द लिख देंगे वहां पर। ठीक है, फुल कोर्स है 6 मंथ्स 8 मंथ्स 10 मंथ्स का जो लिख देंगे। नेम ऑफ कोर्सेज लिख देंगे, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है, पास और एपियर क्लास 12th है। अब आप IIT PMT वाले हैं तो वो साइंस स्ट्रीम भी लिख सकते हैं इसमें कि विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए है। एज 16 to 25 ईयर्स रहेगी। बैच स्टार्टिंग मंडे 1 अप्रैल 2021 9 बजे से 3 बजे तक। एप्लीकेशन फॉर्म उपलब्ध हैं 21 मार्च से 30 मार्च तक 10 से 2 बजे तक क्षेत्रीय कार्यालय पर 1000 रुपये पर कैंडिडेट। ये पूरा विवरण आ जाएगा। ठीक है, बैच का डेट समय आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट आ जाएगा और समय आ जाएगा और स्थान आ जाएगा, कितने रुपये में मिल रहा है वो लिख देंगे। आसान है सारे चरण। बैच स्टार्टिंग का डेट, स्टार्टिंग का डे हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया। आवेदन फॉर्म मिलने का डेट हो गया, टाइम हो गया, स्थान हो गया और फॉर्म की फीस हो गई। कहाँ संपर्क करना है, किस व्यक्ति से इसके लिए संपर्क करना है, तो फॉर्म एडमिशन आदि के लिए तो व्यक्ति का नाम और पदनाम आ जाएगा। वो संस्थान किस जगह पर स्थित है उसका कार्यालय पता या उसका स्थान का पता आ जाएगा। और फ़ोन नंबर है, आपको और डिटेल चाहते हैं तो फ़ोन नंबर उसमें आ जाएगा। लैंडलाइन और मोबाइल